भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। श्लोकं वयं मिलित्वा पठामः। अत्र रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः। अत्र प्रथमं तावत् अस्माभिः पुनश्च अत्र द्रष्टव्यानि कानि सन्ति संयुक्तपदानि। रेखामात्रमपि इति रेखामात्रमपि। पुनश्च क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम्। क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम् इत्यत्र क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः इत्यत्र सन्धि वर्तते। यदा वयं पृथक् कुर्मः तदा क्षुण्णात् आमनोः वर्त्मनः इति भविष्यति। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। क्षुण्णात् आमनोः वर्त्मनः इति क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः। तत्र अत्र सन्धि कृता अस्ति। एतदर्थम् एकं पदमिव दृश्यते, क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः। यदा वयं पठिष्यामः तदा एव क्षुण्णात् इति पदं कथं भूतं वर्तते, तर्हि प्रथमचरणस्य अन्तिमं पदमस्ति। अतः यदा उच्चारणं करिष्यामः तदा क्षुण्णात् इति पदस्य पृथक् कृत्वा उच्चारणम् अस्माभिः तस्य उच्चारणं करिष्यति। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् एवम् आमनोः वर्त्मनः परम्। अत्र क्षुण्णात् पुनश्च आमनोः पुनश्च वर्त्मनः इत्यत्र सन्धिः सञ्जातः। एतदर्थमेव अत्र एवं दृश्यते। क्षुण्णात् अत्र जलाञ्जशुवन्ते पुनश्च आमनोर्वर्त्मनः तरेप् सन्धिः पुनश्च अत्र एवं दृश्यते। पश्यन्तु अग्रे न व्यतेयुः प्रजास्तस्य। अत्र प्रजाः प्रजास्तस्य इति प्रजाः तस्य। पुनश्च नियन्तुर्नेमिवृत्तयः यदा वयं पृथक् कुर्मः तदा नियन्तुः नेमिवृत्तयः इति नियन्तुर्नेमिवृत्तयः। अत्र वयं पुनश्च पश्यामः कीदृशः अन्वयः अत्र भविष्यति। एकवारं वयं तत्र पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, अस्य श्लोकस्य तत्र अन्तिमचरणे एव वर्तते नियन्तुः नेमिवृत्तयः। तो नियन्तुः अत्र प्रथमं पदं भविष्यति, परन्तु अत्र अस्य श्लोकस्य का क्रिया अस्ति तां क्रियां वयं द्रक्ष्यामः। अत्र क्रिया वर्तते व्यतीयुः इति क्रिया अस्ति। अस्याः क्रियायाः कर्ता कः अस्ति इदानीं पश्यामः। तो काः व्यतीयुः, प्रजाः व्यतीयुः। अत्र प्रजाः शब्दः प्रजाः इति पदम् आगतं वर्तते कुत्र, तृतीयचरणे। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य, न व्यतीयुः प्रजास्तस्य। अत्र तृतीयं चरणं विद्यते। अतः तृतीयचरणस्य अन्तिमे एव तत्र प्रजास्तस्य लिखितमस्ति। अतः प्रजाः इति वाक्यस्य अस्य श्लोकस्य
कर्ता विद्यते। अतः व्यतीयुः इत्यस्य कर्ता अस्ति प्रजाः, प्रजाः व्यतीयुः। पुनश्च अत्र प्रजाः कथं भूताः प्रजाः वर्तते, नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्तयः प्रजाः व्यतीयुः। कस्य नेमिवृत्तयः, तस्य नेमिवृत्तयः। कथं भूतस्य तस्य नेमिवृत्तयः, तर्हि नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः, नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः व्यतीयुः। एवं पुनश्च तत्र अत्र पश्यन्तु कम व्यतीयुः, तो परम व्यतीयुः। अत्र व्यतीयुः इत्यस्य नकारान्त पदस्य प्रयोगः वर्तते, न व्यतीयुः, न व्यतीयुः एवमस्ति। तो अन्ते क्रियया सह नकारस्य न इति पदस्य अपि प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। प्रजाः न व्यतीयुः, कम न व्यतीयुः, परम न व्यतीयुः। कथं भूतं परम न व्यतीयुः, तर्हि रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः। न तो कस्य परम रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः, वर्तमनः परम रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः। तो कथं भूतस्य वर्तमनः परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः, तो क्षुण्णात् वर्तमनः परम रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः। अतः एतस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भविष्यति, व्यतीयु न व्यतीयुः। तो काः प्रजाः न व्यतीयुः, कथं भूताः प्रजाः, नेमिवृत्तयः प्रजाः न व्यतीयुः। कस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः न व्यतीयुः, तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः न व्यतीयुः। पुनश्च कथं भूतस्य तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः न व्यतीयुः, नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः न व्यतीयुः। नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः कम न व्यतीयुः, तर्हि नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः परम न व्यतीयुः। पुनश्च नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः कम कथं भूतम् अपि न व्यतीयुः, तर्हि नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः परम रेखा मात्रमपि न व्यतीयुः। पुनश्च नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः तत्र कथं कस्मात् परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः, तर्हि नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः वर्तमनः परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः। पुनश्च नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः तस्याः वर्तमनः परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः। पुनश्च कथं भूतात् वर्तमनः, कथं भूतात् वर्तमनः क्षुण्णात् वर्तमनः परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः। पुनश्च कस्मादारभ्य आमनोः क्षुण्णात् वर्तमनः परम रेखा मात्रं न व्यतीयुः। पुनः एतस्य श्लोकस्य अन्वयः कथं भविष्यति, भवन्तः दृष्टवन्तः, पुनः एकवारं पश्यन्तु। नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः आमनोः क्षुण्णात् वर्तमनः परम रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः इति अन्वयः भविष्यति। अत्र कानि सन्ति समस्तपदानि, इदानीं वयं पश्यामः। अत्र रेखा मात्रम् इति पदं तत्र समस्तपदं वर्तते। पुनश्च अत्र पश्यन्तु नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्तयः इति द्वितीयं पदमस्ति यत्र समासः विद्यते। रेखा मात्रं, तो रेखा मात्रम् इत्यत्र समासः, पुनः नेमिवृत्तयः इत्यत्र समासः विद्यते। अत्र कः समासः वर्तते, इदानीं वयम् एतयोः द्वयोः पदयोः विग्रहम् अत्र करिष्यामः। पुनश्च पश्यन्तु रेखा मात्रं
तो रेखा मात्रम यस्य सह यस्य तत् इति रेखा मात्रम, रेखा मात्रम यस्य तत् इति रेखा मात्रम। पुनश्च नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्तयः इत्यस्य का व्याख्या भविष्यति पश्यन्तु। तत्र नेमीनाम् अत्र इव वृत्तिः यासां ताः नेमि वृत्तयः। पुनः पश्यन्तु, अत्र व्यधिकरणबहुव्रीहि समासः वर्तते। पुनश्च एकवारं पुनः एतस्य विग्रहं वयं पश्यामः। नेमि वृत्तयः, नेमीनाम् इव वृत्तयः यासां ताः इति नेमि वृत्तयः। एवं अस्य विग्रहः भविष्यति। अत्र व्यधिकरणबहुव्रीहि समासः वर्तते, तत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्ति, रेखामात्रम् अपि। तत्र कस्य विशेषणं वर्तते? तत्र विशेषणं वर्तते परम् इत्यस्य विशेषणं तत्र विद्यते, रेखामात्रम् अपि। अतः पदद्वयम् अत्र विद्यते। अत्र वर्तते एकस्मिन् द्वयोः अपि बहुव्रीहि समासः, रेखामात्रमपि पुनश्च नेमिवृत्तयः अपि। अत्र पश्यन्तु, अत्र समागतानां पदानां कः परिचयः इदानीं वयं पश्यामः। रेखामात्रम् अपि, अत्र एतस्य परिचयः कः वर्तते? तो मात्रम् अत्र अजन्त अकारान्त तत्र किं वर्तते? अजन्त अकारान्त शब्दः वर्तते अत्र। और मात्रम् अत्र बहुव्रीहि समासः यदि अत्र द्योत्यते चेत् तर्हि पुल्लिङ्गे अपि तस्य प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गे अपि प्रयोगः, नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः, त्रिषु लिङ्गेषु एव एतस्य प्रयोगः भविष्यति। परन्तु अति परम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते, तत्र परम् इति कर्मपदं वर्तते अत्र, अतः द्वितीया विभक्तौ अस्ति। अतः रेखामात्रम् इत्यस्मिन् अपि द्वितीया विभक्तिः वर्तते। अतः एतस्य परिचयम् इदानीं वयं स्वीकुर्मः। मात्रं तत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, तस्य प्रथमा द्वितीया विभक्तौ एकवचने एव भवति, किं? रेखामात्रम्। पुनश्च अपेति अव्ययं क्षुण्णात्, क्षुण्णात् इत्यस्मिन् कः परिचयः कः? तर्हि अत्र धातुः वर्तते क्षुद् धातुः। क्षुद् धातोक्ता प्रत्यय कृते सति भवति क्षुण्ण। अब क्षुण्ण तान्त प्रयोगः वर्तते। अतः अत्र क्षुण्ण इति पदं वर्त्मनः इति इत्यस्य विशेषणमस्ति। वर्त्मनः इति विशेषणं वर्तते। वर्त्म शब्दस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः क्षुण्ण इति इत्यस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः इदानीं वयं पश्यामः अत्र क्षुण्णात् इत्यस्य कः परिचयः? अतः एतस्य परिचयः अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। अतः फलवत् रूपाणि चलन्ति। यदा फलात् तदैव क्षुण्णात्, एवं रूपं भविष्यति। आमनोः, आमनोः इत्यत्र आङ् अवसरपूर्वक तत्र मनु शब्दात् अत्र पंचमी विभक्तिः सञ्जाता। सूत्रं किमस्ति? कारके एकं सूत्रं वर्तते, तत्र पंचम्यपाङ्ग परिभिः इति सूत्रेण तत्र पंचमी विभक्ति आङ् इत्य उपसर्गेण भवति तत्र। अत्र आ मनोः इत्यत्र आङ् इति उपसर्ग सहयोगेन संसर्गेण अत्र मनु इत्यस्मिन् पदे पंचमी विभक्तिः सञ्जाता। अतः अत्र यदा प्रातिपदिकं वयं पश्यामः अत्र, तत्र आङ् इति उपसर्गं पृथक् कृत्वा एव तस्य प्रातिपदिकं तत्र भविष्यति आम्। तत्र प्रातिपदिकं किं भविष्यति? मन्। यदा आङ् तत्र साक्षात् आगमिष्यति
तर्हि प्रातिपदिके तस्य प्रयोगः नैव भविष्यति। अतः आमनु आमनु इति तत्र अस्मिन् अर्थे नैव वक्तव्यं, मनु एव पदम् आगमिष्यति। उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, अजन्त उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः तस्य रूपाणि गुरुवत् चलन्ति। यथा पंचमी विभक्तौ एकवचने गुरोः, तथा एव अत्र मनोः रूपं निष्पद्यते। अत्र पश्यन्तु, वर्तमनः, अत्र वर्तमन शब्दः वर्तते, हलन्त शब्दः, हलन्त नकारान्त, हलन्त नकारान्त तत् नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। अतः अस्य पंचमी विभक्तौ एकवचने एव भवति वर्तमनः। अतः इदानीं वयं पश्यामः परं, परम् इत्यस्य तत्र का परिचयः? तत्र परम् इत्यस्य परिचयः वर्तते अचन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अत्र द्वितीया विभक्तौ एकवचने एव भवति परम्। न इति अव्ययं। व्यतीयुः इत्यस्य परिचयः कः वर्तते? वि एव, वि अति इति द्वयोः उपसर्गयोः तत्र माध्यमेन अत्र इणगतौ धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य इयं क्रिया वर्तते व्यतीयुः। अत्र वि अति उपसर्गपूर्वकात्, वि अति उपसर्गपूर्वकात् इणगतौ इत्यस्मात् धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य इयं क्रिया विद्यते, व्यतीयुः। इदानीं पश्यन्तु प्रजाः। प्रजाः इति प्रजा इत्यस्य प्रयोगः अत्र बहुवचनान्ते भवति। प्रजाः इत्यस्य प्रयोगः बहुवचनान्ते भवति। अत्र प्रजाः वस्तुतः सन्तानार्थे यदा वयं पश्यामः तदा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः भवति, परन्तु एतस्य प्रयोगः सर्वत्रैव बहुवचनान्ते भवति, प्रजाः। अतः प्रजाः, प्रजाः, प्रजाभिः, प्रजाभ्यः, प्रजाभ्यः, प्रजानां, प्रजासु एवं वक्तव्यं, न तु प्रजा प्रजे प्रजाः, प्रजां प्रजे प्रजाः प्रजया, न। तत्र बहुवचनान्ते एतस्य प्रयोगः भवति। तस्य अत्र प्रजाः इत्यस्मिन् का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते। तस्य इत्यस्य कः परिचयः? तस्य इत्यस्य परिचयः वर्तते तत् तत्शब्दः अस्ति, सर्वनाम शब्दः वर्तते। एतस्य पुल्लिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने तस्य रूपं भवति। नियन्तुः, नियन्तुः इत्यस्य कः परिचयः? तत्र नि उपसर्गपूर्वकात् यम धातोः त्रिच् प्रत्यये कृते सति भवति रूपं नियन्त्रि। तस्य एतस्य शब्दस्य प्रयोगः त्रिषु लिङ्गेषु भवति, यतोहि विशेषणवत् इदम् अयं शब्दः कार्यं करोति। अतः अत्र नियन्तुः नि उपसर्गपूर्वकात् निशेषेण या नियच्छति, निशेषेण नियच्छति इति नियन्त्रि। नियन्त्रि नि उपसर्गपूर्वकात् यम धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, तदा भवति नियन्त्रि। पुल्लिङ्गे नियन्ता, नियन्ता भवति, स्त्रीलिङ्गे नियन्त्री भवति, तत्र नपुंसकलिङ्गे नियन्त्री एव भवति। अतः अत्र तस्य विशेषणं वर्तते, तस्य इति पदस्य विशेषणम् अस्ति नियन्तुः। अतः नियन्त इत्यस्मिन् पदे तत्रापि का विभक्ति वर्तते? षष्ठी विभक्ति एकवचनं वर्तते। अतः नियन्तुः तस्य नियन्ता भवति, और पुनः
तत्र षष्ठी विभक्तौ एकवचने भवति नियन्तुः। अतः नियन्तुः तस्य। पश्यन्तु नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्तयः तस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? नेमिवृत्ति। और नेमिवृत्ति इत्यत्र अजन्त इकारान्त तत्र स्त्रीलिङ्ग शब्दः वर्तते। अत्र विशेषण रूपेण अत्र प्रयुक्तमस्ति, तो मतिवत् रूपाणि एव चलन्ति अत्र तस्य। इदानीं वयं सर्वेषां पदानां परिचयं वयं स्वीकृतवन्तः। पुनश्च विशेषण विशेष भाव सम्बन्धः अस्माभिः सम्यक् रूपेण अपि ज्ञातः। किमर्थमत्र पश्यन्तु रेखामात्रमपि प्रत्ययः इत्यनयोः पदयोः अस्माभिः समासः प्रदर्शितः और समासे एव यत्र बहुव्रीहि समासस्य अस्माभिः चर्चा कृता, तो एतदर्थमेव अन्य पदार्थेन सह एतयोः द्वयोः पदयोः सम्बन्धः वर्तते। एतदर्थमेव विशेषण विशेष भाव सम्बन्धः स्पष्टः भवति, स्पष्टः वर्तते। एवमेव अस्माभिः तत्र अवगन्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु अस्य श्लोकस्य का व्याख्या भविष्यति। पश्यन्तु अत्र नियन्तु, नियन्तृ इति शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। नियन्ता इति शब्दस्य अर्थः भवति शिक्षकः, सारथिश्च। नियन्ता यदा सारथी किं भवति, सारथी कीदृशः भवति? सारथी अपि रथारूढः सन् किम् अश्वान् नियन्त्रयति, अश्वान् नियच्छति। और शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः विद्याबलेन किं करोति? विद्यार्थिनः वा छात्रान् किं करोति? नियन्त्रयति, तेषां यमनं नियमनं करोति। अतः नियन्त्रिति पदस्य अर्थद्वयम् अत्र गृहीतं वर्तते, सारथि पक्षे पुनश्च शिक्षक पक्षे। तो सारथि शिक्षक पक्षयोः, सारथि शिक्षक इत्यनयोः कृते यदि अत्र नियन्त्रिपदस्य प्रयोगः वर्तते, तर्हि अन्यानि अपि यानि पदानि आगतानि सन्ति तेषामपि द्वयोः पदयोः सम्बन्धे एव स्थितिः भविष्यति। एवम् आशयः अस्माभिः अत्र स्वीकर्तव्यः। पश्यन्तु नियन्तुः तस्य, अत्र नियन्तु इत्यस्य अर्थः षष्ठी एकवचनस्य एतद् रूपमस्ति। नियन्तुः अर्थात् शिक्षकस्य वा सारथेश्च, शिक्षकस्य सारथेश्च, शिक्षको भवेत् वा सारथी भवेत्। अत्र द्वयोः स्थितौ एव नियन्तुः इति पदस्य अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। तो नियन्तुः शिक्षकस्य सारथेः वा। तस्य कस्य? राजा दिलीपस्य, तस्य दिलीपस्य, राज्ञः दिलीपस्य। नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्तयः इत्यस्य आशयः भवति नेमि भवति चक्रधारा। रथः वर्तते, तस्य चक्रं, रथे चक्रद्वयं भवति, तो चक्रद्वयमाध्यमेनैव रथः अग्रे सरति, अग्रे गच्छति, अतः चक्रधारा भवति। तो चक्र नेमि चक्रधारा, वृत्ति व्यापारः, तो चक्रधारा वृत्ति व्यापारः। तो नेमि वृत्तयः इत्यस्य अर्थः भवति चक्रधारा व्यापारः, चक्रधारा व्यापारः, प्रजाः जनाः। आमनोः इत्यस्य कः आशयः? आमनोः मनुम् आरभ्य, आमनोः इत्यस्य आशयः मनुम् आरभ्य। पुनश्च क्षुण्णात्, क्षुण्णात् इत्यस्य कः आशयः भविष्यति? क्षुण्णात् इत्यस्य आशयः भविष्यति शिक्षक पक्षे अभ्यस्तात् और पुनश्च सारथि पक्षे
प्रचलितात्। क्षुण्णात् इत्ये पदस्य अर्थ श्लेषार्थः वर्तते। अत्र द्वौ अर्थौ श्लिष्टौ वर्तते। शिक्षकपक्षे एतस्य आशयः वर्तते अभ्यस्तात् पुनश्च सारथि इति सारथि इति पदसंयोगेन तस्य अर्थः भवति कः अर्थः भविष्यति प्रचलितात्। वर्तमनः अपि श्लिष्टं पदमस्ति। अत्र शिक्षकपक्षे आचारपद्धति इति अर्थं द्योतयति। आचारपद्धतिः इति अर्थं द्योतयति। पुनश्च यदि सारथिपक्षे वयं कथयामः तत्र अस्य अर्थः भविष्यति मार्गम्। तो आचारपद्धति पुनश्च मार्गः इति अर्थद्वयं विद्यते वर्तमनः। अत्र पश्यन्तु वर्तमनः परम् इत्यस्य अर्थः भवति अधिकम्। पुनश्च रेखामात्रम् इत्यस्य कः आशयः भविष्यति रेखामात्रम् अपि रेखाप्रमाणम् अपि मात्रम् इति प्रमाणम्। तो रेखाप्रमाणं यस्य इति रेखाप्रमाणं या रेखामात्रम्। तो रेखामात्रमपि रेखाप्रमाणम् अपि नहि व्यतीयुः। अत अतिक्रान्तवत्यः न अतिक्रमणं नहि अतिक्रमणं कृतवत्यः एवमाशयः। इदानीं वयं दृष्टवन्तः का व्याख्या भविष्यति अस्य श्लोकस्य। एकवारं पुनः नियन्तु इत्यस्य आशयः अस्माभिः अर्थद्वये कृतः शिक्षकस्य सार्थैः वा द्वयोः कृते। तत्र क्षुण्णात् वर्तमनः इत्यत्रापि द्वयोः पदयोः अर्थः पृथक् निपतति। अतः पश्यन्तु अत्र वयं कः आशयः वर्तते तस्य श्लोकस्य इदानीं द्रक्ष्यामः। नियन्तुः कः अस्ति? नियन्तुः वर्तते दिलीपस्य कृते आगतं वर्तते। नियन्तुः इति पदस्य प्रयोगः दिलीपस्य कृते आगतमस्ति। अतः समानता वर्तते नियन्तुः तस्य इत्यनयोः पदयोः समानता दृश्यते। कथं भूता समानता दृश्यते? तो वचनलिङ्ग विभक्ति समानता दृश्यते। अतः नियन्तुः तस्य नियन्तुः सार्थैः वा शिक्षकस्य वा सार्थैः वा तस्य राज्यः दिलीपस्य नेमिवृत्तयः इत्यस्य कः आसीत् चक्रधारा वृत्तयः व्यापाराः प्रजाः मनोः आमनोः मनुमारभ्य क्षुण्णात् अभ्यस्तात् पुनश्च मार्गात् व अभ्यस्तात् या प्रचलितात् वर्तमनः मार्गात् परम् अधिकं रेखाप्रमाणमपि न व्यतीयुः न अतिक्रान्तवत्यः। अर्थात् आशयः एवं वर्तते यत् राजा दिलीपः नियन्ता इव आसीत्। कथं भूतः नियन्तः? एकः नियन्तः भवति सारथी, एकः नियन्ता भवति शिक्षकः। शिक्षकः यदा स्वकीयान् छात्रान् निर्दिशति अयि भो छात्राः एवं पठन्तु, एवं लिखन्तु, एवं श्रवणं कुर्वन्तु, एवं तत्र अभिव्यक्तिं कुर्वन्तु, छात्राः तथा एव कुर्वन्ति। ये छात्राः अक्षरशः पालयन्ति गुरोराज्ञां तर्हि तेषां जीवनं स्वर्णमयं भवति, तेषां जीवनम् अतीव परिष्कृतं भवति, प्रामाणिकं भवति। ये अक्षरशः पालयन्ति, परन्तु ये अक्षरशः न पालयन्ति, इतस्ततः कुर्वन्ति, तत्र तेषां जीवनं तादृशं प्रामाणिकं न भविष्यति, न भवति इति अपि अस्माभिः दृश्यते लोके अस्मिन्।
अतः येन कठिनः परिश्रमः विहितः गुरूणां तत्र आज्ञा तेन पालिता अक्षरशः पालिता, अतः तेषां जीवनम् अतीव स्वर्णमयं सञ्जातं भवति। परन्तु ये न कृतवन्तः तादृशं तेषां जीवनम् अतीव दुःखयुक्तं क्लेशयुक्तं दृश्यते। अतः पश्यन्तु, राजा कीदृशः भवति? राजा एव तथा भूतः भवति। राजा प्रजानां रक्षकः, प्रजानां नियन्ता भवति। प्रजानां पालने पोषणे च राज्यः स्थानम् अतीव महत्वपूर्णं विद्यते। अतः पश्यन्तु, नियन्तुः तस्य, अब राजा शिक्षको भी भवति, सारथी अपि भवति। यदि वयम् उपमाम् अत्र पश्यामः तो राजा शिक्षकः इव कार्यं करोति। यदा कश्चित् दुष्टः जनः प्रजासु किमपि हिंसां करोति, कामपि हिंसां करोति, दुष्टताम् आचरति, तर्हि राजा तं गृहीत्वा किं करोति? दण्डयति, बहिष्करोति, तस्य कृते तं दण्डयति, सः दण्डयति, अतः सः परिष्कृतः भवति। तो राजा कीदृशः भवति? नियन्त्रकः। यथा शिक्षकः भवति, शिक्षकः यदि कश्चित् विद्यार्थी उद्दण्डः भवति, उद्दण्डं विद्यार्थिं तत्र किं करोति? सः परिचित्य तं दण्डयति शिक्षकः। अतः दण्डनेन, दण्डविधानेन तस्य दोषस्य परिष्कारः भवति। अतः राजा कीदृशः वर्तते? अत्र नियन्ता अस्ति। नियन्ता कीदृशः भवति? यथा शिक्षकः विद्यार्थिं प्रति आचरति, या छात्रान् प्रति यथा आचरति, यथा सारथिः अश्वान् प्रति यथा आचरति, तथा एव राजा प्रजाः प्रति आचरति। अतः अत्र नियन्तु इति पदस्य प्रयोगः राज्यः दिलीपस्य कृतः विद्यते। नियन्तुः सारथेः वा शिक्षकस्य वा एवम् अर्थः अत्र स्वीकृतः वर्तते। अत्र यदि सारथी भवति, तो सारथी यदा भवति तो सारथी किं करोति? सारथिः रथं सम्यक् रूपेण चालयति। मार्गे रथः इतस्ततः न स्यात्, क्वचित् गर्ते न गच्छेत्, गर्तं न गच्छेत्। अतः सम्यक् रूपेण मार्गे अश्वान् नियन्त्रयन् मार्गे अग्रे गच्छति, पुरः गच्छति। पुनश्च प्रजाः, और यदि रथः अग्रे गतः, पूर्वं तावत् अन्ये ये अनुयायिनः सन्ति ते किं कुर्वन्ति? अनेन मार्गेण या अग्रे रथः गतः, अतः रथस्य यत् चिह्नमस्ति तत् चिह्नानुकरणम् अस्माभिः विधेयम्। तस्य पृथक् क्वचित् न गन्तव्यम् इत्याशयः वर्तते यत्र। अर्थात् राज्यः दिलीपस्य निवृत्तिः चक्रधारा वृत्तयः व्यापाराः प्रजाः जनाः किं कुर्वन्ति? मनुः आरभ्य ये नियमाः निर्दिष्टाः सन्ति, तेषां नियमानां या तेभ्यः नियमेभ्यः पृथक् एव अल्पमात्रमपि तस्य प्रजाः इतस्ततः न गच्छन्ति स्म, न यान्ति स्म।
अर्थात यत् कथितं राज्ञा तदेव प्रजाभिः अनुक्रियते स्म प्रजाः मार्गे तस्मिन् चलन्ति स्म अल्पमात्रमपि तस्मात् मार्गात् पृथक् न भवति स्म। आशयः यथा अत्र पश्यन्तु। नियमिवृत्तयः प्रजाः नियमिवृत्तव्यापाराः भवन्ति। यदा राज्यः दिलीपस्य रथं यत्र कुत्रापि गच्छति स्म तस्य यथा प्रजाः तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति स्म पृथक् मात्रम् अल्पमात्रमपि तत् किं कुर्वन्ति स्म रेखायाः पृथक् न गच्छन्ति स्म। आशयः अत्र एवं वर्तते कि प्रजानाम् उपरि राज्ञः दिलीपस्य पूर्ण तत्र शासनमासीत् पूर्ण प्रभावः आसीत् और प्रजाः अल्पमात्रमपि राज्ञः दिलीपस्य आज्ञां न उल्लङ्घयन्ति स्म एवम् आशयः वर्तते। अर्थात् यद् कथितं तस्य अक्षरशः पालनं करोति स्म कुर्वन्ति स्म प्रजाः इत्याशयः वर्तते अत्र। अतः सारथे एवं भवति जीवनं पुनश्च शिक्षकस्य अपि भवति तादृशी स्थितिः। अतः नियन्तुः इत्यस्य सारथी और अशिक्षक इति द्वयोः पदयोः अर्थः अत्र अस्माभिः स्वीकरिष्यते। पश्यन्तु एक बारम एतस्य अर्थं पश्यन्तु हिंदी भाषायां। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें श्लेष है। नियंतु इस पद में श्लेष किया गया है। इसके दो अर्थ हैं। वैसे इसका जो वाच्य अर्थ है वाच्यार्थ, उसका वाच्यार्थ ये है नियंत्रित करने वाला। अब नियंत्रित करने वाला समाज में प्रायः यहाँ पर दिलीप की बात कही गई है तो दिलीप राजा है और राजा जो है वो प्रजा के लिए शिक्षक की तरह भी होता है और सारथी की तरह होता है, क्योंकि वो नेता है। नेता का मतलब होता है ले जाने वाला। अगर सारथी बिगड़ जाए, सारथी अगर गलत मार्ग पर घोड़ों को चला दे तो स्वयं तो नष्ट होगा ही और पीछे जो अनुकरण करने वाले लोग हैं वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और शिक्षक इसी तरह शिक्षक भी है। यदि शिक्षक आदर्श नहीं होता, शिक्षक परिष्कृत नहीं होता, शिक्षक विद्यार्थियों के हित का चिंतन करने वाला नहीं होता, विवेकी नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञानवान नहीं होता, तो वह अपने विद्यार्थियों को भी गलत मार्ग की ओर जो है ले जाता है। और गलत मार्ग में अंधकार है, गलत मार्ग में विनाश है और गलत मार्ग में विकासा भाव है। अतः शिक्षक, एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका और शासन और प्रशासन में जो है एक राजा की भूमिका। और उसको एक सरल ढंग से यहाँ पर बताया कि सारथी की, साधारण रूप से सारथी के विषय में बताया कि सारथी जो होता है वो अश्व नियंत्रक होता है, रथ नियंत्रक होता है। आगे बैठा हुआ सारथी जिस ओर अश्वों को नियंत्रित करेगा, जिस ओर संकेत करेगा, उस ओर अश्व चलने लगेंगे। तो यहां पर आशय ही कहा है कि नियंत्रण करने वाले राजा दिलीप की, नियंत्रण करने वाले राजा दिलीप की चक्रधारा व्यापार वाली प्रजा मनु से लेकर क्षुणात वर्तमना, मनु से लेकर जो है प्रचलित मार्ग से, मनु से लेकर, मनु से जो बातें, राजा मनु से जो सिद्धांत, जो आचार संहिताएं जो कही गई हैं, जो आ रही हैं, जो संस्कृति उसने दी है, तो उस मनु से लेकर के जो प्रचलित बातें हैं, जो आचार पद्धति प्रचलित है, उस प्रचलित आचार पद्धति से, प्रचलित उस आचार पद्धति से, उस मार्ग से
थोड़ा अधिक रेखा मात्रमपि, मतलब रेखा के प्रमाण भी अधिक उसका अतिक्रमण उनकी प्रजा नहीं करती थी, उनकी प्रजा नहीं करती थी। जैसे जैसे एक आदर्श शिक्षक की, एक आदर्श शिक्षक, एक बुद्धिमान और एक सुंदर शिक्षक के द्वारा नियंत्रित जो छात्र होते हैं, वो अपने गुरु के एक अक्षर से, एक लीक से अधिक दूसरे जो है, दूसरी बातों का, दूसरी चीजों पर अपना जो है उससे हटके नहीं काम करते हैं। जो बात निर्दिष्ट, जो आचार संहिता, जो बातें बता दी जाती हैं, उन बातों पर नियंत्रित होकर के वो उसका अक्षरशः पालन करते हैं। जैसे एक सारथी को ये निर्दिष्ट किया जाता है कि ये मार्ग है और इस मार्ग पे चलना है आपको, ये गंतव्य है, आपको इस यहाँ जाना है और ये मार्ग है, इससे चलना है। तो सारथी क्या करता है? सारथी भी उस मार्ग से अलग नहीं जाता, वो सारथी जो है उसी मार्ग में चलता है जिस मार्ग के लिए उसे नियंत्रित कहा गया है, उसे कहा गया है, उसे कहा गया, तो उस मार्ग से वो अलग नहीं चलता। तो एक प्रजा की बात हो गई, एक सारथी। अब सारथी और शिक्षक दोनों के महत्व को मार्ग से और आचार पद्धति से यहाँ पर जोड़ा गया है और दोनों की छवि दिखाई गई है राजा दिलीप में और उनकी समानता उससे प्रदर्शित की गई है। तो सामान्य जो अर्थ हम देखते हैं यहाँ पर वो यही है कि नियंत्रित करने वाले, शासन करने वाले राजा दिलीप के चक्र के व्यापार, चक्र धारा के व्यापार के समान जो प्रजा है वो मनु से लेकर के प्रचलित जो सिद्धांत हैं, प्रचलित जो बातें हैं, उनसे हट करके लीक मात्र भी उसका अतिक्रमण नहीं करती थी, अर्थात उनका अक्षरशः पालन करती थी, उनसे अलग नहीं होती थी। और यही बात उन्होंने नियंतु पद से सारथी और शिक्षक के जीवन में भी दिखाई। सारथी और शिक्षक भी अपने पुराने लोगों की आचार संहिता का अनुकरण करते हुए उनसे अलग नहीं होता। और उनके विद्यार्थी भी क्या होते हैं? उनके विद्यार्थी भी, जो सच्चे विद्यार्थी होते हैं, वो भी अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट बातों को अलग नहीं जाते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार जो अच्छा सारथी होता है वो अपनी रथी के द्वारा बताई गई बातों को अनुकरण करते हुए उसी मार्ग की ओर जाता है जिसको उसे बताया जाता है, उससे अल्प मात्र भी उससे पृथक नहीं होता है। तो ये बात बहुत ही सुंदर बताई गई है कि महाराज मनु से लेकर के जो बातें प्रसिद्ध हैं, जो चल रही हैं, उसका उन्होंने जो है उनकी प्रजा ने और राजा दिलीप ने भी अपने पूर्वज मनु की बातों का अनुकरण किया और उनकी प्रजा भी मनु से लेकर इनके सिद्धांत तक जो बातें रही उनसे एक हट करके, अलग होकर के उसका अतिक्रमण नहीं किया और बहुत ही मनोभाव से, बहुत ही निष्ठा से, अत्यंत श्रद्धा से, मानो से अवनत होकर के, अभिभूत होकर के उसका पालन करती थी। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये निर्देश है, कभी कभी हम अपने माता पिता के द्वारा बताई गई बातों का क्या कर देते हैं? ध्यान नहीं देते। अपने गुरुजनों के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान नहीं देते। हम मॉडर्निटी में आ जाते हैं, आधुनिकता में आ जाते हैं, नवीनता में आ जाते हैं। कभी कभी हम कम्युनिकेशन गैप कह देते हैं कि भाई आप तो पुराने लोग हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई, ऐसे हो गया। तो आज की पीढ़ी में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि भैया क्यों हम वो सब पालन करें, क्यों ऐसा करें। तो कुछ बातें प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, उनका पालन करना पड़ता है। जैसे हमारे सांस्कृतिक पद्धति है, वहां पर हमें समझौता नहीं करना है। विकास के लिए हम आगे बढ़ें, विकास के पथ पर हम आगे बढ़ें, लेकिन हमारे अपने मूल को, अपने जड़ को अपने साथ लिए रहें, उससे हमारी पहचान है, उससे हमारा विकास है। संस्कार व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। विकास पथ में चलने वाला व्यक्ति भी यदि सुसंस्कृत है तो वो संस्कारहीन व्यक्ति से
कहीं ज्यादा सफल है, कहीं ज्यादा संतुष्ट है, कहीं ज्यादा सुखमय है। तो जीवन में संस्कारों का और माता पिता और गुरुओं के द्वारा बताई गई बातों का बहुत ही प्रामाणिक ढंग से पालन यदि हम करते हैं तो जीवन सुखमय संतुष्टमय हो जाता है। विलास में हो या ना हो, विलासिताएं भौतिकताएं मिले या ना मिले, अगर मिलती हैं तब भी उसमें सम रहता है, और नहीं मिलती है तब भी वो जो है उसके लिए चेष्टारत तो रहता है लेकिन आसक्त नहीं रहता है। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि प्रजा राजा के लिए संतानुवत होती है, संतान की तरह होती है। एक संतान की तरह पालन करता है राजा अपनी प्रजा का। और पिता और पुत्र का जो संबंध होता है कितना प्रगाढ़ होता है ना। आत्मो वही जायते पुत्र, ये भी कहा जाता है कि पुत्र तो साक्षात पिता की आत्मा होता है। तो राजा और प्रजा में संतान का पिता और पुत्र के जैसा संबंध होता है। और पिता हमेशा पुत्र की क्या करता है, पालना करता है। आप इसी वंश में भरत का नाम आपने सुना होगा। भरत ने तो अपने पुत्र को भी क्या किया, जब देखा कि ये योग्य नहीं है राज्य की, तो उसे अपने राज्य का अधिकारी नहीं बनाया। उसे अपने राज्य का अधिकारी नहीं बनाया, उसे राज्य देने की चेष्टा नहीं की। उसने कहा कि योग्य योग्य है, और उसने अपने ही प्रजा से एक व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति का चयन करके उस राज्य में उसे आसीन किया। तो ये होती है एक आदर्श राजा की स्थिति। आदर्श राजा अपनी प्रजा में ही क्या करता है, किसी योग्य व्यक्ति का चयन करता है, और योग्य व्यक्ति का चयन करने के उपरांत उसे उस पर अंतर आता है। अब उसके अपना औरत संतान है या नहीं है वो एक अलग विषय है। तो इस तरह की बात जो है इस श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से आई हुई है कि मार्ग वो चाहे आचार पद्धति का हो, या गुरुजनों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग हो, या हमारे जीवन का वो मार्ग जिसमें हमें चलना है, लेकिन हमारे लिए जो है उसमें चलने के लिए जो आत्मबल है वो हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें हमेशा उनसे कहीं दूर नहीं, उनकी बातों को गांठ बांध लेनी चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए कि वो बातें कितनी प्रामाणिक है, कितनी ढंग से, और उसमें कभी शैथिल्य नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर हमारी पद्धति होगी, देखो श्लोक में क्यों तो हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, वही शब्दार्थ पढ़ लिया हमने, शब्द अर्थ ज्ञान लिया, समास क्या है, संधि क्या है, अन्वय क्या है, काव्य सौंदर्य इसमें समझ लेंगे तो श्लेष आ जाएगा, अनुष्टुप छंद है, लक्षण सब याद कर लिया हमने। लेकिन वास्तव में मिला क्या, तो ये है शिक्षा। जो मिलता है, जो हमारे जीवन को व्यवहार में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाती है शिक्षा। और नहीं तो शब्द मात्र है, आडंबर है। जब तक किसी भी श्लोक का, किसी भी अर्थ का व्यवहार हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक वो केवल एक आडंबर मात्र है। एक जो है पढ़ने का एक मतलब वो है कि जिससे हमने पढ़ लिया, कोई प्रयोजन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसी ऐसे शिक्षण से, ऐसे पढ़ने से अच्छा है निरक्षर रहना। इसीलिए डॉक्टर परमेश शर्मा जी भी इस क्लास में इस कक्षा से जुड़ते हैं, हमेशा बहुत सारा संयोजन करते हैं। वो शिक्षा क्षेत्र के जो है प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं। तो शिक्षा का एक ये भी ऐसे होता है कि जो व्यवहार में परिवर्तन करा दे वही शिक्षा है, व्यवहार में परिवर्तन कराए वही शिक्षा है। व्यवहार को विकृत कर दे वो शिक्षा नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वहां से ये सीखने की चेष्टा करें कि वो श्लोक में वास्तव में क्या बात कही गई है, कौन सी बात ऐसी है जो वास्तव में मेरे जीवन के लिए अनुकरणीय है, मेरे जीवन में कुछ प्रभाव कर सकती है। तो उस चीज को हमें लेना चाहिए, उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। यही कारण है तो कि आदर्श लोगों का चरित्र पढ़ने की बात आती है कि किस प्रकार हम आदर्श लोगों का चरित्र पढ़ें, उनके जीवन में जो गुण हैं, उनके कार्य, उनके व्यवहार हैं, वो भी हमारे जीवन में संक्रांत हो। उस आधार पर हम अपने जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और समाज सेवी, लोकोपकार युक्त बनाएं, तो वो जीवन हमारे लिए बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है।
तो इस प्रकार आपने ये श्लोक देखा। इस श्लोक में बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है कि गुरुजनों और जो है अपने माता पिता के द्वारा बताई हुई उत्तम बातों का हम हमेशा याद रखें, कठिनाइयों में भी हमें आगे उससे लीक भर चलने की कोशिश न करें, है ना, हट की कोशिश न करें कि हम ये ठीक नहीं है, इन्होंने ठीक नहीं कहा, ऐसा है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसका भी अनुकरण करें, उनकी बातों को समझें और आगे बढ़ें। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, और जो है अब हम का पाठ का अवसान करते हैं। अगर आप में से कोई अगर थोड़ा प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछ लो।